भारत के पड़ोस पाकिस्तान में इन दिनों बहुत गहमा गहमी है। पाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 23वां सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन, रूस समेत सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के अलावा भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे हैं। कल एयरपोर्ट पर स्वागत और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के डिनर में शामिल होने के बाद आज सम्मेलन के दूसरे दिन का कार्यक्रम चल रहा है। सुबह ग्रुप फोटो सेशन के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। सम्मेलन में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी स्पीच दी है। पाकिस्तान के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में अपने भाषण के दौरान एस जयशंकर ने विस्तार से भारत का दृष्टिकोण और राय इस मंच पर रखा। सबसे बड़ी बात जो एस जयशंकर ने पाकिस्तान में एससीओ के मंच पर कही है वो भारत की क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन का मुद्दा है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के बीच जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन किया गया है। एस जयशंकर ने दो टूक कहा कि आपसी सहयोग एक दूसरे की संप्रभुता के सम्मान के साथ होता है। ऐसे मंच पर जहां चीन और उसकी हां में हां मिलाने वाले मुल्क ही बैठे हों, वहां भारत की ओर से एस जयशंकर ने एससीओ जैसे मंच की सार्थकता को लेकर बड़ी और स्पष्ट बातें कह दी हैं। भारत की ओर से क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और आतंकवाद विरोधी मुद्दों को गंभीरता से उठाया गया। भारत ने इन साझा चुनौतियों से निपटने के लिए सभी सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया। भारत ने पूरे क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की बात दोहराई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ के एजेंडे में भारत की ओर से की गई पहल और योगदान का जिक्र किया। भारत की ओर से सबसे अधिक जोर शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने को लेकर दिया गया है। 9 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की ओर से विदेश मंत्री गए हैं पाकिस्तान दौरे पर। सुषमा स्वराज हालांकि गई थी आखिरी दफा, तभी वो मौका आया था। और अब एस जयशंकर का वहां पर जाना और उससे बढ़कर यह बात कि इस तरह की बातें, प्रासंगिक जरूरी बातें एससीओ के मंच से पाकिस्तान की ही धरती पर जाकर उसे सुना देना एक बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़े बयान के तौर पर इसे देखा जा सकता है। पाकिस्तान की तरफ से जब से एस जयशंकर वहां पर पहुंचे हैं तब से ये कोशिशें रही कि बातचीत का रास्ता भारत के साथ किसी भी हिसाब से खुल सके, लेकिन भारत ने अपने रुख को स्पष्ट रखा। यहां तक कि न केवल बाकी नेता बल्कि बिलावल भुट्टो की तरफ से भी जब ये बात कही गई, उसके बाद एक तबके में पाकिस्तान के ये बातें भी कही जाने लगी कि नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की राय नहीं है और केवल कुछ नेताओं की राय माना जा सकता है। लेकिन भारत से बात करने की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से जारी रही। हालांकि अब एस जयशंकर ने जो ये बातें कही हैं जिसका एक एक शब्द सच्चाई है, अब देखना है कि पाकिस्तान का रुख इसके आगे क्या होता है। हमारी सहयोगी गीता मोहन पाकिस्तान में एससीओ की समिट को कवर कर रही हैं और इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता, वैसे तो ये टिपिकल एस जयशंकर स्टाइल है कि वो ये नहीं देखते कि वो कहां बोल रहे हैं, बल्कि देश हित में जो चीजें बोलनी है वो चीजें बोलकर रहते हैं। अब हम क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि चीन भी वहां पर मौजूद है, पाकिस्तान की तो धरती ही है ये, वहां पर एस जयशंकर का ये कहना क्या संकेत आगे मिल रहे हैं? देखिए, कोई किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन बड़े क्लैरिटी के साथ अपनी बात आगे रखी। हम कल से यही कह रहे थे, 2 मुद्दे होंगे जिसमें भारत अपनी बात बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आगे रखेगा। आतंकवाद और सॉवरेंटी की बात। तो पाकिस्तान फोरम श्वेता, जहां पर सारे देशों को साथ मिलकर काम के खिलाफ काम करे तो और आतंकवाद फैलाए तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल है। ये बात उन्होंने आगे रखी क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर जो है वो है रैट्स, एंटी टेररिज्म, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, जो एससीओ के तहत आता है। उस पर अगर काम करना है तो पाकिस्तान और भारत को साथ मिलकर अगर काम करना हो तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं आतंकवाद का खात्मा अपने देश में पहले करना होगा। ये बात उन्होंने साफ तरीके से की। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने रखा वो चीन को लेकर था श्वेता। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर
सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा एरिया जो है एससीओ में वो कनेक्टिविटी है, ट्रेड है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो आप यूनिलैटरल डिसीजन नहीं ले सकते, आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। और उनका इशारा सीपेक प्रोजेक्ट पर था, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के थ्रू जाता है, और उस पर उन्होंने अपने ऑब्जेक्शंस रेज किए, कहा कि ये भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को वायलेट करता है।